वहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक तरफ लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार सवालों के घेरे में है, तो वहीं एक चिंगारी हिमाचल से भी सुलग उठी है। जब सुक्खू सरकार की तरफ से नेशनल हेराल्ड में विज्ञापन देने की बात हुई तो कैसे लड़ाई अब आर पार की होती हुई दिख रही है, देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में विवाद की चिंगारी अब हिमाचल तक पहुंच चुकी है। नेशनल हेराल्ड अखबार में विज्ञापन देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेसी सीएम नेशनल हेराल्ड अखबार को हमारा अखबार बताकर उसे सालों साल विज्ञापन देते रहने का ऐलान कर चुके हैं। बुधवार को हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा था, नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम इसे भरपूर विज्ञापन देते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों ही आरोपी हैं और 988 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में अखबार में विज्ञापन देने के मामले में अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि विज्ञापन अपने पैसे से क्यों नहीं देते, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं। वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। नेशनल हेराल्ड केस में अब विरोध की आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल और सोनिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फ्रंट फुट पर चढ़कर खेल रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बड़ी खबर बंगाल से आपको बता दें, बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे हुए हैं। सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद परिवार ने पलायन करके वो मालदा पहुंचे हुए थे और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए बंगाल के राज्यपाल इस समय मालदा पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद आपको बता दें, केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्यपाल की तरफ से। इसी के साथ में एनसीडब्ल्यू की टीम भी आज पहुंची हुई है मुर्शिदाबाद, जहां पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी एनसीडब्ल्यू की टीम, उनसे बातचीत करेगी। महिलाओं के साथ भी किस तरीके के व्यवहार इस पूरी हिंसा के दौरान किए गए, उनसे बातचीत करके एनसीडब्ल्यू की टीम यहां पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और दूसरी ओर बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हुए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा भड़की, उसके बाद तमाम हिंदू परिवारों ने पलायन करके मालदा पहुंचे और मालदा अब पहुंचकर पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया है यहां राज्यपाल ने। और मुलाकात करने के बाद में राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट उनकी ओर से केंद्र को सौंपी जाएगी। जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद पहुंचती है और राज्यपाल पहुंचे हुए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद से पलायन करके जो हिंदू परिवार पहुंचे, उनसे मुलाकात करने। बंगाल में हिंसा पर लगाम लगाई जा चुकी है, लेकिन अब बंगाल में सियासी उबाल जारी है। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच रही है, एनएचआरसी की टीम जांच कर रही है, राज्यपाल का दौरा हो रहा है। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर की गई हिंसा और उपद्रव के बाद अब इलाज का दौर जारी है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अभी तक 310 लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों का पहुंचना जारी है। पहले महिला आयोग की टीम निकली, फिर मानवाधिकार की टीम पहुंची और उसके बाद राज्यपाल खुद भी रवाना हुए। पश्चिम बंगाल हिंसा के बाद ममता दीदी चाहे जो भी कहें, लेकिन अब मुश्किलें तो बढ़ना तय है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब लगातार अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगी, जिसके बाद एक्शन ताबड़तोड़ होगा। What has happened there
is something which should never have happened. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, the sufferers, the victims, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. बंगाल में मानवाधिकार की टीम हिंसा वाली जगह की जांच कर रही है, पीड़ितों से मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी का प्रशासन नाकाम रहा है, तो दीदी की पार्टी कह रही है कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। देखिए, जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। देखिए, प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। बंगाल हिंसा का सच क्या है, अब ये जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद सामने आने वाला है, जिससे ममता सरकार अब सकपका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब राज्यपाल पहुंचे हैं, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची हुई है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात की जा रही है। इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको सुमित। बिल्कुल, और अब बड़ी जानकारी आपको कर्नाटक से दे, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ को लेकर प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में यह प्रदर्शन हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं, सर्विलांस यहां पर किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बेंगलुरु से, जहां पर सड़क पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हैं, और वक्फ कानून बनने के बाद से ही लगातार जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे हंगामा और उपद्रव जो है वो सड़कों पर उतरकर इस वक्त किया जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर उतरकर उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है। और तस्वीरें बेंगलुरु की आप देखिए, जहां पर किस तरीके से जो तमाम जो उपद्रवी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार वक्फ कानून का विरोध इसी तरीके से किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीरें, जहां पर किस तरह से सड़क पर उतरकर पूरी तरह सड़क को जाम कर दिया गया। ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। तो लगातार जो प्रदर्शन है बेंगलुरु में, जहां पर वक्फ कानून का जो विरोध है वो यहां प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर जो उपद्रव है किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बार फिर से ये तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं वो सड़क पर उतरे हैं, और वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर हैं, वक्फ कानून का विरोध यहां पर बार बार किया जा रहा है, और सड़क को जाम कर प्रदर्शन जो उपद्रवी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा जो है वो लगातार बेंगलुरु की सड़कों पर इस वक्त किया जा रहा है। लगातार मांग है कि वक्फ कानून को वापस सरकार ले, लेकिन जिस तरीके से संसद से पास होने के बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वक्फ कानून को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसे लेकर यह प्रदर्शन।